बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल 6 जज साहबान का ख़त जो है उस पर काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और आज सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच भी इस ख़त का जायज़ा ले रहा है और कार्रवाई क्या हो सकती है। जारी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड की गई है कि कार्रवाई की जाए। कार्रवाई क्या होगी इसका फैसला तो फुल कोर्ट ही करेगा, लेकिन जो हालात पैदा हो गए हैं उससे जो है वो चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि इस ख़त का जाना सुप्रीम कोर्ट में 6 जज साहबान का जो है वो जैसे शौकत अली सिद्दीकी के केस का रेफरेंस देना और फिर तमाम तर सूरत फिर एक आनी दरख्वास्त भी जो है वो दायर कर दी गई है कि इस पर कमीशन बनाया जाए। और सारी सूरत एक तरफ तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, मुल्क में दहशत गर्दी की फ़िज़ा भी कायम है। कल बशाम में जो वाक़ा हुआ, चीनी बाशिंदे जो है वो मारे गए। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमले हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल है उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। कमरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और फिर सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये मामला, ये गैर यकीनी की सूरत हाल किस तरफ जाएगी और इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हसन साहब, मुझे बताइएगा सर, आप सर सीनियर कानूनदान हैं, आपकी बड़ी नज़र है कानून पे और आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस का आप जो है वो लड़ भी रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये जो ख़त है इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है सर, और जो जिस तरह इस ख़त में कहा गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो एड्रेस किया गया है, तो क्या ये फोरम है कि किसी इंटेलिजेंस इदारे के ख़िलाफ़ या किसी और इदारे के ख़िलाफ़ जो है इस तरह ख़त जाए और कार्रवाई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, सबसे पहले तो आपके इस सवाल के इस पोर्शन को मैं लेता हूँ कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस ख़त को जो है वो टेकअप कर सकती है या उसकी कॉग्निजेंस बनती है, तो इसका जवाब नफ़ी में है। अच्छा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला तरीन अदालत के जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत तो सुनती है, लेकिन उन जजेस की शिकायत वो नहीं सुन सकती कि वो किसको, ना ये फोरम है। वो शिकायत कंप्लेंट आती है, वो आता है, रेफरेंस आता है, उसकी इंक्वायरी करके सदर मुमलिकत को वो भेज देते हैं। सदर मुमलिकत उस इंक्वायरी और उस ऑब्जर्वेशन की सूरत में, जिस तरह के अभी हाल ही में वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के बारे में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिपोर्ट की और वो फिर उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया और नोटिफिकेशन हो गया। ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो है कि अगर कोई जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है या कोई उसके ऊपर और कोई एलिगेशन है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन ये फोरम इस ख़त में जो एलिगेशन है उसके तहत वो नहीं बनता। और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला किया और वो जो अभी इजलास जारी है उसमें वो ये ज़्यादा बेहतर फोरम है और यहाँ से जो लाया अमल बनेगा वही मेरा ख्याल है उसी पे होगा। और मुझे लग रहा है कि शायद सुओ मोटो या 184(3) के तहत कॉग्निजेंस लेके इस मामले को टेकअप किया जाए, क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बड़े सीरियस इन नेचर है। और हमारा बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का मुतालबा ये है कि इसकी कम से कम ज़रूर स्क्रूटिनाइज होनी चाहिए कि इनके ये जो इल्ज़ामात हैं, जो मिसालें दी हैं इन्होंने, वो क्या सही हैं या गलत हैं, जो भी है ये बहरहाल सामने आना चाहिए। सर टाइमिंग इसकी जो है वो ठीक है। पहले शौकत अली सिद्दीकी साहब का केस चलता रहा 5 साल, वो जाते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा, लेकिन कोई जज नहीं बोला। मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी नहीं जो खामोश रहे, बाकी जज भी साहबान भी खामोश रहे। तो अब जबकि सूरत हाल जो है वो जब फैसला आया तो अब ख़त आ गया कि 6 जज साहबान जो है वो ख़त लिख रहे हैं। तो इसके पीछे सर कोई चीज़ आप देख रहे हैं कि आखिर क्यों इसी वक्त जो है वो क्यों ख़त लिखा गया कि जब सूरत हाल जो है एक फ़ैसला आया वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से। ये मेरा ख्याल है कि एक तो दो एलिगेशंस तो ऐसे हैं कि चलें किसी जज साहब के घर में कैमरा कंडेम करते हैं हम उसको, जी जी, और उनके बेडरूम या उनके ड्राइंग रूम का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी की प्राइवेसी में नहीं दाखिल हो सकते जी जी, और ना ही दाखिल होना चाहिए। और दूसरा, एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को उठा के, अब ये इल्ज़ाम उन्होंने किसी पे लगाया नहीं है कि कोई वो मुसल्लह अफराद थे वो लेकर गए, लेकिन अब इसको कौन करेगा,
क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन इसकी स्क्रूटनी करेगा, और सारे वाक़यात एक साल पहले के हैं। क्या ये अच्छा होता कि ये खुद उस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चला देते, वो ज़्यादा बेहतर था। और आपको एक बात बताऊं कि चीफ जस्टिस को बाकी जजेस के साथ डिस्टिंक्शन कोई भी नहीं है, माँ सिवाय एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो करते हैं, बाकी वो भी इसी तरह ही जज हैं जिस तरह बाकी जज साहबान। वाकई कामरान साहब मुझे बताइएगा कि जैसे हसन साहब ने कहा कि इसमें से कुछ ऐसे वाकयात हैं कि जो एक साल पहले के हैं। अगर किसी एक साल पहले को वाकया हुआ या किसी जज साहब को प्रेशराइज किया गया या कोई कैमरा बरामद हुआ या कोई और कोई वाकया होता है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं सर, कोई मामूली बात नहीं है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं या कोई और कार्रवाई कर सकते हैं। तो खामोश क्यों रहे एक साल, 1.5 साल, 2 साल उसके बाद जो है अभी जो है वो सारी चीजें सामने आ रही हैं? कई पहलू हैं इस मामले। जी सर। एक मामला हसन साहब ने, भाई ने मेरे पर कि जी ये फोरम नहीं है जिन्होंने खत लिखा सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट आपकी पिटीशन या अपीलें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जुडिशल के लिए या एग्री जो लोग होते हैं वो लेके जाते हैं, मगर ये के मातहत नहीं है। हाई कोर्ट है बजाते खुद जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वो आल एंड आल है। तीसरी बात जो है वो इसमें डिले का मामला आ रहा है। चौथी बात जो इसमें ये है कि आप जो है ना फर्ज कर लीजिए कि आपको किसी ने अप्रोच किया तो आपको देन एंड देयर जो है ना कंटेम्प्ट जो है ना प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी थी और नहीं की और उसके ऊपर खामोश बैठे रहे। अगली बात ये है कि फर्ज कीजिए कि आपने इल्जाम लगा दिया और बज़ाहिर ये दुरुस्त है ये इल्जाम, क्योंकि पाकिस्तान के माशरे में ये सारा कुछ होता है, मगर अब आप इसको साल के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इस डिले के बाद, डिले के साथ तरह से एस्टैब्लिश करेंगे आपके पास एविडेंस क्या हो। और जब नहीं कोई जो है ना क्या वो मजीद खराब नहीं होंगे, तो वो प्रॉपर कोर्स मेरा ख्याल है यही था कि जो भी मामला इल्म में आए उस वक्त जो है वो उनके खिलाफ खुद एक्शन ले लेते कि कैमरे के मामले का किया था, उनके चीफ जस्टिस तब एक्शन ले सकते। अब ये कहीं ना कहीं पे जो है ना पॉलिटिकल वादी लोग हैं कि बहुत अच्छा हुआ, यकीनन ऐसा होता है, मगर जो ना इस बात को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे इस हवाले से मुझे जो है ना बहुत खौफ है। तो सर ये जो सर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी है, हसन साहब ने कहा कि 184 के तहत कार्रवाई हो सकती है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर कार्रवाई कर सकती है या फिर सो मोटो होगा या कोई कमीशन बन जाएगा? काउंसिल का कोई इख्तियार नहीं है, क्या होगा हमें नहीं पता कि अल्टीमेट वो क्या करते हैं, मगर अगर कोई भी सोच तो उसको कैसे करेंगे। आज इससे भी बड़ा जो है ये जो 6 जजों से बड़ा मसला जो है इसमें प्रसंग है और वाकई जो जैसे हम आज तक कर पाए कि किसके पास कौन उठा के ले किसने उसको उन किया हुआ है, तो जब वो जिंदा लोग जो है ना उस मामले में जो है ना हम उसको एस्टैब्लिश कर पाए तो इस फैक्ट को किस तरह से किया जाएगा, मुझे इस हवाले मुझे इस हवाले से। ठीक है हुमायूं साहब, आपने भी ओपन कोर्ट ट्रायल का मुतालबा किया सर, तहरीक इंसाफ ने भी, तो इस मामले को जारी बात है अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इस पर कोई ना कोई तो कार्रवाई होनी है, तो इसका सर असर क्या पड़ सकता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी? जारी बात है आप सियासतदान हैं, माशरे पर इसका असर क्या असर पड़ सकता है और जो वर्किंग है मुल्क की उस पर क्या असर पड़ सकता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों ने 6 महीने साल डिले करके किया है, लेकिन अगर आप देखें तो मतलब अगर मेरे साथ कोई चीज गलत होती है तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, किसी और होती जो किसी के, लेकिन अगर जजेस के साथ कुछ हो रहा है तो वो किसको जरूरत है? तो इस जगह पे आइन भी खामोश है, उन्होंने कोई वाजिया किया नहीं है। तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, अब याद रखिए एक इंसान की फितरत होती है, मेरे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, बर्दाश्त करता रहूंगा, बर्दाश्त करता रहूंगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम 5, 6, 7, 8 लोग मिलके कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है?
तो एक वक्त आएगा हम सारे मिल के अपना जो जो डर है या जो भी चीज़ है, और ख़ासतौर पे ये जो डिसीजन आया है सिद्दीकी साहब के उसमें, जस्टिस सिद्दीकी साहब के उसमें, उसने प्रॉब्ली इसको थोड़ा सा एक शय दे दिए कि यार यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं। अब उन लोगों ने अपने लिहाज से, उन लोगों ने जो उनके सीनियर थे, मतलब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहा था, फिर उन्होंने जब वहां से कुछ उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हमारे साथ ये चीजें हो रही है, और ये वो चीजें हैं जो अगर आप देखा जाए जो उनके फैसलों के ऊपर एक किस्म का दबाव हो जाता है, या उनके फैसलों को चेंज करने की बात की जाती है, या समथिंग लाइक अब जब ये चीज आ जाती है तो ऑब्वियसली फिर जस्टिस सर्व नहीं हो सकता, अदल सर्व नहीं हो सकता। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। अब इसका होना क्या चाहिए, मैं इस बात को मान लेता हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ये काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस और 184(3) का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिहाज से उन लोगों ने कहा था कि वो कमेटी 3 या 5 बंदों की होगी और वो डिसाइड करेगी। मेरे ख्याल में उसको उठाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना इन जजेस के ऊपर शायद उतना नहीं है, इसका इम्पैक्ट उन सारे केसेस के ऊपर है जो कि बड़े हाई प्रोफाइल या जिनके अंदर मैनिपुलेशंस के चांसेस हो सकती हैं वन वे और अनदर वे। तो मेरा ये ख्याल है ये बहुत एक बड़ा दिलेराना फैसला था कि सामने लाके वो सवाल किया जाए और उस सवाल को वंस एंड फॉर ऑल उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन मुझे अंदर के बाज लोगों ने ये जराए दिए कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त, ये जो बगैर मैंडेट की गवर्नमेंट है, जो चोरी के मैंडेट की गवर्नमेंट है, वो इस वक्त सोच रही है कि इन जजों को मिसकंडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाए। जी चलें सर, इस पे बात करते हैं। मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जिन जज साहबान, अभी सवाल ये उठ रहा है कि ये जज साहबान पहले क्यों नहीं बोले। मिलते हैं ब्रेक के बाद।